हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 3 मई, है ना। और हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या पूछे जा चुके हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं, समय का अभाव होता है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे, बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ छेड़छाड़ मामले में एफआईआर। ठीक है, ये आर्टिकल मैंने पढ़ा। आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है गवर्नर को लेकर। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग बात करें स्टेट में जो गवर्नर होते हैं ना, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, यही क्वेश्चन पूछता है। तो अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, दिल्ली का केस में, और माफ कीजिएगा, दिल्ली का भी गवर्नर को ही राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये पहला फैक्ट हो गया। आर्टिकल 155 जो है ना, ये डील करता है गवर्नर से। ठीक है, किससे डील करता है? 155 गवर्नर को लेकर प्रावधान किया गया है। ये हो गया। वेस्ट बंगाल देख लीजिए, वेस्ट बंगाल की ये जो है ना गवर्नर, तो कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि ये हमारा प्यारा भारत हो गया। और यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका हो गया, लेकिन बंगाल यहाँ पे लाई करता है। तो ये झारखंड, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, सिक्किम और असम, ये 5 राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है। और बता दें आपको, और किस कंट्री के साथ सीमा साझा करता है, तो ये करता है आपका बांग्लादेश के साथ, है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला फैक्ट जो हमें देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे जो मुझे जो इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है, यहाँ पे जो शहजादा जो शब्द है ना, ये राहुल गांधी के लिए यूज किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में चुनावी सभा में कहा कि शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला है पाकिस्तान। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है आरक्षण को लेकर। देखिए, एसटी, एससी और ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ ना, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 16(4) में इसका जिक्र किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, जो सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे कमजोर है ना, उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है नौकरी में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे मणिपुर भी न्यूज में आ गया है पूरा, तो आ ही रहा है, डेली हम लोग न्यूज कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतई और कुकी जो है ना, ये कौन है? कम्युनिटी है, मतई और कुकी। आपको पता है ना, यहाँ पे जातीय हिंसा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मतई को जो है ना एसटी का दर्जा देने को लेकर जो है ना, कुकी में क्या था? रोष था, विद्रोह था। तो ये मामला देखेंगे कि अभी जो कुकी और मतई के बीच जो दंपति थे, जो शादीशुदा थे, कपल थे, अब वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। तो यहाँ पे सामाजिक जो ताना बाना में भी यहाँ बिखराव देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन बेंच में फ्रेम कर सकता है कि मणिपुर में जो हिंसा है उससे सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है क्या क्या प्रभाव देखने को मिला है। तो आप यहाँ पे सामाजिक तौर पे आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, और मणिपुर में एक जो है नेशनल पार्क है जो तैरते रहता है नदी पे, उसका नाम है किम, ठीक है, टेबू लामजाओ पार्क, याद रखिएगा। मणिपुर के साथ कौन कौन सा राज्य जो सीमा साझा करता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर हो जाएगा आपका मिजोरम, है ना। मिजोरम को याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये, मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ते चले हम लोग। बहुत सारे न्यूज़ को जो यहाँ पे स्किप करना पड़ा। देखिए, डीप फेक को लेकर जो है ना, एक तो प्रीलिम में पूछेगा कि डीप फेक जो है ना क्या है। तो डीप फेक एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मान लीजिए कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, उसमें मनचाहा परिवर्तन करना, अपने वांछित परिणामों के लिए उसमें मनचाहा परिवर्तन करना। ठीक है, उसी को डीप फेक बोलते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए और मशीन लर्निंग चाहिए। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कुछ महीना पहले जो है रश्मिका मंदाना को लेकर यहाँ पे केसेस किया गया था, तो वहाँ पे एक उनका एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया। तो एक वीडियो में ऐसा प्रतीत किया गया कि ये जो वीडियो में जो महिला दिख रही है ना, वो रश्मिका मंदाना है। ठीक है, जबकि वो थी नहीं, वो डिफेक्ट के माध्यम से ऐसा उसको बनाया गया था। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हो गया। और ये मेंस में पूछा जा सकता है कि जिस तरह जो टेक्नोलॉजी हमारे दिनचर्या को आसान बना दिया है, और उसी के साथ ही बहुत सारी चुनौतियां भी पनप गया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट करें। ठीक है, या विवेचना करें। आगे जब बात करेंगे यहाँ पे, जो अब हमें देखने को मिल रहा है एडिटोरियल पेज। देखिए, एडिटोरियल पेज में क्या बात किया गया है, डिप्रेशन को लेकर बात किया गया। मेंस में जो है ना आपका, या एथिक्स पेपर में ये पूछा जा सकता है, या ऐसे पेपर में पूछा जा सकता है। जो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, अवसाद के कारण, डिप्रेशन के कारण, उस पर यहाँ पे आर्टिकल पे बात किया गया है। तो भौतिकवादी जो संसाधन है ना, भौतिकवादी संसाधन को एकत्र करने के होड़ में मनुष्य जो है ना अवसाद, ठीक है, डिप्रेशन, कुंठा, निराशा में गिरता जा रहा है। ये हो गया। और आपको बता दें कि अवसाद की स्थिति क्या है। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा? तो व्यक्ति निराशा, अरुचि,
बिना कारण रोना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, खुद को दोष मानना, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, आत्महत्या के विचार, ये तमाम लक्षण जो देखने को मिलता है। एक आपको बता दें यहाँ पे एक अकेलापन शब्द है और एक होता है एकांतवाद, दोनों में फर्क बहुत है। अकेलापन जो है नेगेटिव टर्म है। इस अवस्था में मनुष्य जो है नकारात्मक विचारों को जो है नकारात्मक विचारों की तरफ मनुष्य जो है चले जाता है, जबकि एकांत जो है ना आध्यात्मिक विकास की अवस्था है और इसमें सृजनशीलता और सकारात्मक विचार पनपते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे अधिकार और सीमा को लेकर। ठीक है, अधिकार और सीमा को लेकर ये आर्टिकल पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट मुझे नजर आया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। आपको बता दें 12 से लेकर 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट है और ये कई दफा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मौलिक अधिकार, ठीक है, और मौलिक अधिकार को कंजर्व कौन करता है, प्रोटेक्शन कौन प्रदान करता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे क्या करती है, संरक्षण प्रदान करती है। हमारे संविधान को भी यही संरक्षण प्रदान करती है सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़े हम लोग, तो आगे बढ़ने के बाद हमें जो महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है ये वाला देखिए, अभी नए कानून को लेकर पुलिस को दे प्रशिक्षण। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है अभी सभी राज्यों से यहाँ पे अपील किया कि आप जो है ना नए कानूनों के लिए पुलिस को प्रशिक्षण दें, क्योंकि हमारा जो पुलिस कानून है जैसे आईपीसी हो गया, आईपीसी और सीआरपीसी, ये सब अंग्रेजों वाला कानून है। अंग्रेज अपने हित के लिए ये सब बनाए थे। आईपीसी का प्रोविजन सीआरपीसी हो गया, लेकिन ठीक है, लेकिन वर्तमान भारत के लिए भारतीय कानून होना चाहिए ना, भारतीय कानून होना चाहिए, भारतीय के लोगों को समझने वाला कानून होना चाहिए, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए कानून होना चाहिए। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, 3 अधिनियम जो है लागू होंगे। ठीक है, इसी को लेकर जो है राज्यों को अपील किया गया कि आप जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे, सबको प्रशिक्षण देंगे। आगे बात करें हम लोग, तो हमें जो इम्पोर्टेंट नजर देखने को मिल रहा है वो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं है केंद्र। विपक्ष बोल रहा है कि सीबीआई को जो है ना केंद्र कंट्रोल कर रही है और वो मनमाने ढंग से जो है विपक्ष को छाट छाट कर चुन चुन कर वहाँ पे क्या करवा रही है, वो करवा रही है, छापा करवा रही है या वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करवा रही है। कुल मिलाकर आर्टिकल 133 न्यूज में आ गया। ये है ना मूल अधिकार। मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होता है या राज्य और राज्यों के बीच में विवाद होता है, ये मामला क्या हाई कोर्ट में जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना आर्टिकल 131 के तहत, इसी को मूल अधिकार बोला जाता है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट हो गया, बीपीएससी एग्जाम में स्टेट पीसीएस में पूछने की संभावना पूरा बढ़ रहा है। एक होता है सॉलिसिटर जनरल, एक होता है एडवोकेट जनरल, माफी जी अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो है ना ये संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। 76 जो है ना आर्टिकल अटॉर्नी जनरल से डील करता है, यह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इसके लिए जो संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। आगे बात करेंगे तो जीएसटी राष्ट्रीय समन्वय। अभी जीएसटी का जो कलेक्शन है ना 2.10 लाख करोड़ रुपया हुआ है। इसके पीछे क्या है, तो घरेलू ट्रांजैक्शन और आयात में वृद्धि के कारण जो यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे जीएसटी जो है ना कब लागू किया गया था, 2017 में। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये क्या है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए बीपीएससी जैसे एग्जाम में ना पूछ लेता है, पिछले बार न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को लेकर पूछा था। जो देश के साथ भारत का साथ समझौता होता है ना और इम्पोर्टेंट मुद्दे पे होता है, हालांकि सारे मुद्दे तो इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, बार बार न्यूज़ में कवर होता है, तो वो क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी पूछती है। पिछले बार ऑस्ट्रेलिया को लेकर और यहाँ पे न्यूजीलैंड को लेकर जो आपस में समझौता किया गया था भारत के साथ, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार फिर जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो समझौता हुआ, देख लीजिए, डिजिटल व्यापार को लेकर, भारतीय जो है ना डिजिटल व्यापार को लेकर मेंस में पूछा जा सकता है। और सीमा पार भुगतान को लेकर, और यहाँ पे एक और है औषधि मेडिसिन को लेकर जो है न्यूजीलैंड के साथ यहाँ पे द्विपक्षीय व्यापार किया गया है। अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो संबंध है ना काफ़ी मैत्रीपूर्ण है और इसको मजबूत कराने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो आप ये सब चीज़ को जिक्र करोगे। फिर बात करेंगे नाम्बिया। पता ना न्यूज़ में क्यों था, नाम्बिया से ही तो हम लोग मंगवाए थे। कौन सा मंगाए थे, चीता को मंगाए थे ना, प्रोजेक्ट चीता। और नाम्बिया के साथ हम लोग समझौता किए हैं, सीमा पार भुगतान प्रणाली यूपीआई। ठीक है, याद रखिएगा, बोलेगा कि अभी हाल ही में यूपीआई के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है, तो नाम्बिया के साथ। ये 2 फैक्ट हैं, याद रखिएगा, भारत न्यूजीलैंड को लेकर और भारत और नाम्बिया को लेकर। महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया ये, तो स्टेट पीसीएस में आने की पूरी संभावना है। अब देख लीजिए, विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का हिस्सा है सक्षम घाटी।
देखिए शख्स जो गांव घाटी है ना, यूपीएससी में पूछने की संभावना है। एक तरफ जगह दे देगा, दूसरी तरफ देश दे देगा, बोलोगे मैचिंग करके बताइए। तो शख्स गांव जो घाटी है ना, वो पीओके का पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ना, ये भारत का हिस्सा है, ठीक है, जिसको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। तो सक्सगाम घाटी जो है भारत का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। अभी अमेरिका को लेकर न्यूज में, अमेरिका क्या कर रहा है, भारत का जो जो धार्मिक जो मामला है ना, धार्मिक स्वतंत्रता है ना, उसको लेकर जो है ना गलत प्रचार कर रहा है। इसी को लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ है। तो आर्टिकल 25 से 28 याद रखिएगा, ये डील करता है आपका धार्मिक मामले को लेकर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, बाइडेन ने भारत, चीन, रूस, जापान पर विदेशियों के द्वेष रखने का आरोप लगाया। जो शरणार्थी वगैरह होते हैं ना, उनको ये जो कंट्री जो है पनाह नहीं देती है, ऐसा जो है बाइडेन कह रहे हैं। कुल मिलाकर क्वेश्चन यहाँ क्वाड से पूछेगा। क्वाड कब बना? 2017 में बना, ठीक है। क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है तो याद रखिएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका, ये 4 कंट्री है। 2024 का जो सम्मेलन होगा ना, वो भारत में होगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये आने वाली संभावना है एग्जाम में। इसके बाद हम बात करेंगे कनाडा को लेकर। देखिए भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध जो है ना, थोड़े से जो है गिरावट देखने को मिला। क्यों? अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा के कारण। इसके बाद हम आते हैं बिहार वाला। बिहार में हाजीपुर से कौन लड़ रहे हैं आपके? तो यहाँ पे लड़ रहे हैं चिराग पासवान, ठीक है। रामविलास पासवान जो है ना, यहाँ पर 8 बार जो है ना सांसद रह चुके, 8 बार, 1977 से शुरू किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को पक्ष में बनाने का यहाँ पे दिया है आश्वासन। कुल मिलाकर हाईकोर्ट से जो बीपीएससी पिछले बार क्वेश्चन पूछ लिया था, जजों की संख्या जो बढ़ता है हाईकोर्ट में, किसको पावर दिया गया हाईकोर्ट में बढ़ाने का? जज का, राष्ट्रपति को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले में जजों की संख्या बढ़ाना तो सांसद को दिया गया। ये स्टेट पीसी, जेपीसी, बीपीएससी बहुत बार पूछता है। मानवाधिकार आयोग जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग नहीं है, याद रखिएगा। और इसके जो भी अध्यक्ष बनेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज बनेंगे या रिटायर्ड सीजीआई बनेंगे, याद रखिएगा, न्यूज में आया बहुत बार रही है। आगे बात करेंगे यहाँ पे। तो हमें जो इंपॉर्टेंट और देखने को मिल रहा है, सर्वेक्षण की आड़ में मतदाताओं का विवरण मांगना बंद करे। देखिए चुनाव आयोग को लेकर यहाँ पे न्यूज में आ गया। चुनाव आयोग जो है ना, आर्टिकल 324 जो डील करता है चुनाव आयोग को लेकर, जिसका काम क्या होता है? मतदाता सूची तैयार करना। और चुनाव आयोग जो है ना, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति और विधानसभा और लोकसभा का जो इलेक्शन करवाता है चुनाव आयोग, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है इस बार। और चुनाव आयोग जो है ना, 3 मेंबर का अध्यक्ष यहाँ पे, एक अध्यक्ष है या 2 मेंबर है। उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। एक पैनल बनती है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ये हो गया। स्पोर्ट्स में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नज़र आता है तो आप इसको पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। धन्यवाद।